हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभ लक्ष्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार को समझ लिया था। आज के इस वीडियो में हम भारत के सीमावर्ती देशों के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के सीमावर्ती देश की, यानी बॉर्डर कंट्रीज ऑफ इंडिया की। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, यानी भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। भारत के साथ 7 देश अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। अब वे देश कौन कौन से हैं? तो पहला है बांग्लादेश, दूसरा है चाइना, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है नेपाल, पांचवा है म्यांमार, छठा है भूटान और सातवां है अफगानिस्तान। मैंने ये जो अरेंजमेंट किया है, ये सबसे अधिक सीमा साझा करने वाले के आधार पे इसे मैंने क्रम में लिखा है। यानी जो पहले नंबर का जो बांग्लादेश है, ये सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ। चीन इससे कम, यानी दूसरे नंबर पे सबसे अधिक भारत के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद अफगानिस्तान। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे क्रम में सजाया है। अब ये जो देश है, ये भारत में कौन कौन से स्थान पर अपनी सीमा साझा करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये देश कहाँ पे स्थित है। मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये भारत के कहाँ पे अपनी बाउंड्री को साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जो एक पहले नंबर का बांग्लादेश है, ये कहाँ है? तो ये भारत के पूर्वी हिस्से में है। जो बांग्लादेश है, यह भारत के पूर्वी हिस्से में है, यहाँ पे। आगे बात करते हैं चीन। चीन कहाँ है? तो ये चीन हो गया, ये पूरा चाइना का बॉर्डर हो गया, ये पूरा चीन। उसके बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका उत्तर पश्चिम वाले इलाके में हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया तीसरे नंबर का। चौथे नंबर में है नेपाल, ये आपका नेपाल हो गया चौथे नंबर का नेपाल। पांचवें नंबर में है म्यांमार, और ये आपका म्यांमार हो गया सबसे पूर्वी, एकदम सबसे पूर्व में। उसके बाद नेक्स्ट है छठा भूटान, और ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये आपका भूटान हो गया। और ये सातवां अफगानिस्तान। और यहाँ जो ये लद्दाख वाला एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा सीमा रेखा साझा करता है, जो सबसे कम करता है, ये हो गया आपका 7वें नंबर का अफगानिस्तान। तो पहला हो गया आपका बांग्लादेश, दूसरा हो गया आपका चाइना, तीसरा हो गया पाकिस्तान, चौथा नेपाल, उसके बाद पांचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां आपका अफगानिस्तान। तो ये हो गए हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश, यानी 7 देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है। तो ये हो गया भारत का लैंड वाला सीमा, लैंड बाउंड्रीज। भारत कुछ देशों के साथ जलीय सीमा भी बनाती है। तो चलिए अब आगे हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे अब हम भारत के जलीय सीमा वाले देश की बात करेंगे, इंडियाज वाटर बॉर्डर कंट्रीज की बात करेंगे। तो भारत जलीय सीमा 2 देशों के साथ बनाता है। पहला तो है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी बाउंड्रीज बना रहा है लैंड में, और वाटर बाउंड्री अपनी बना रहा है भारत 2 देशों के साथ, एक है मालदीव और एक है श्रीलंका। अब मालदीव कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है? तो ये जो श्रीलंका, ये जो भारत के सबसे दक्षिणी वाले हिस्से में ये छोटा सा दिखता है ना कोने पे, ये है श्रीलंका। और ये आपका जमीन से बाउंड्री नहीं बनाता है, ये क्या है? ये तो भारत से अलग है, यहाँ पे पूरा वाटर है, तो ये क्या वाटर बाउंड्रीज बनाता है। भारत के साथ वाटर बाउंड्रीज कौन बनाता है? श्रीलंका। और एक कौन बनाता है? तो एक अगला है मालदीव। ये मालदीव ये द्वीपों वाला देश है, बहुत सारे द्वीप मिलकर देश बना हुआ है, आइलैंड वाला देश है। इसमें छोटे छोटे आइलैंड देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे आइलैंड मिलके एक देश का निर्माण करता है, जो है मालदीव। तो ये भी भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। ये पूरा जल है इधर ये तो जलीय सीमा। तो भारत 7 देशों के साथ लैंड वाली सीमा बना रहा है और 2 देशों के साथ जलीय सीमा, जो श्रीलंका और मालदीव है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो आगे बात करें तो भारत की बाउंड्रीज को हम लोग समझ गए हैं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया को हम लोग समझ गए। और इसमें हम लोगों ने जाना कि भारत यहाँ पे 2 तरह की बाउंड्री बना रहा है, एक प्राकृतिक यानी नेचुरल बाउंड्री, और एक कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल मैन मेड बाउंड्रीज। अब समझते हैं कि सर प्राकृतिक बाउंड्रीज क्या? तो प्राकृतिक बाउंड्री जो है, जैसे झरना, पहाड़, जो जलीय सीमा बना रहा है, समुद्र, इसके माध्यम से जो सीमा बन रहा है भारत में, वो हो गया आपका नेचुरल सीमा। क्या हो गया? वो हो गया आपका नेचुरल सीमा। और कृत्रिम सीमा की बात करें तो ये मैन मेड यानी मानव निर्मित सीमा। जैसे इसे आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान वाली सीमा है, रेड क्लिफ लाइन रेड क्लिफ ने बनवाया है 1947 में। रेड क्लिफ ने कह दिया, यहाँ पे लाइन बना दिया, बोला भैया ये जो सीमा बनाया है, इसके सीमा के इधर वाले हिस्से में भारत है और इधर वाले हिस्से में पाकिस्तान है। तो ये हो गया आप लोग दोनों देशों की सीमा रेखा, रेड क्लिफ लाइन। तो ये किसने बनाया? ये मानव निर्मित है। यानी भारत में हमें 2 तरह की सीमा रेखा देखने को मिलते हैं, पहला तो प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। एक और उदाहरण लेते हैं,
एक उदाहरण हम चाइना से ले लेते हैं, यही दोनों से ज़्यादा टेंशन चलते रहता है, एक पाकिस्तान एक चाइना से। तो चाइना की बात करें तो ये चाइना जो है, चाइना में हम लोग क्या बनाते हैं, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा बनाया गया है, इसे मैकमोहन नामक व्यक्ति ने बनाया है। कब? तो 1914 में। तो ये जो मैकमोहन रेखा है ये चाइना और भारत को अलग करता है, यानी मैकमोहन रेखा के इधर चाइना हो गया, आपका इधर भारत हो गया, यानी मैकमोहन रेखा चाइना और भारत के बाउंड्री को विभाजित करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भारत की दो सीमा रेखाएं हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल यानी मैनमेड। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो चलिए अब हम इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, 5 स्टेट्स के साथ अपनी सीमा को साझा करता है बांग्लादेश। अब ये स्टेट्स कौन कौन से हैं भारत के? तो पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम और 5वां है बंगाल। अब हम इन्हें मैप में समझते हैं कि ये स्टेट मैप में कहाँ कहाँ हैं और किस तरह से बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो मैप में देखें तो ये हमारा रहा बांग्लादेश, ये जो हिस्सा है ये पूरा हमारा बांग्लादेश है। असम की बात करें तो ये जो हिस्सा है ये रहा असम, और असम यहाँ पे साझा कर रहा है अपनी सीमा को, इस स्थान पे साझा कर रहा है बांग्लादेश के साथ। अगला बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय आपका असम के जस्ट नीचे वाला रहा मेघालय, ये आपका दूसरा नंबर मेघालय रहा, और ये मेघालय यहाँ पे आपके साथ बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब आगे बात करें तो अगला है त्रिपुरा। त्रिपुरा आपका ये रहा, ये वाला हिस्सा जस्ट मेघालय के नीचे वाला हिस्सा त्रिपुरा रहा, ये भी बांग्लादेश के साथ साझा कर रहा है अपनी सीमा को। अगला है मिजोरम, और ये रहा आपका त्रिपुरा के दाएं मिजोरम, और ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। और आखिरी का ये जो 5वां रहा, ये पूरा ये आपका एरिया, ये बंगाल वाला एरिया, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, ये भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। यानी हमने समझ लिया कि बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा कर रहे हैं, असम, उसके बाद आपका हो गया मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ये बांग्लादेश। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। अब हम इसे ट्रिक से भी समझ लेते हैं। ये तो हो गया मैप के माध्यम से, अगर आप मैप से याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा हम इसके लिए ट्रिक का भी यूज़ करेंगे। तो चलिए अब ट्रिक से समझते हैं कि हम इसे कैसे याद रखें। तो बांग्लादेश, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक कहानी की। आसमान में मेघ बन गए, मेघ बन गए यानी बादल बन गए, आसमान में बादल हैं। अब बादल है आसमान में तो जोर जोर से बारिश होगी। क्या होगी? जोर जोर से बारिश होगी, यानी आसमान में मेघ है, बादल है, तो जोर जोर से बारिश होगी, और जोर जोर से बारिश होगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? पूरा भीग जाएंगे। हम लोग क्या हो जाएंगे? पूरा भीग जाएंगे। इसीलिए भीगे ना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बंगले में रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बंगले में रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम 5 राज्य को याद कर सकते हैं। पहला तो आसमान में यानी असम हो गया, मेघ है, बादल है, मेघालय हो गया, और जोर जोर से बारिश होने की संभावना है, जोर जोर से मिजोरम हो गया, और अगर हम लोग बाहर निकलते हैं तो पूरा भीग जाएंगे यानी त्रिपुरा हो गया, और इसीलिए हमें बंगले में ही रहना है यानी पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रिक के माध्यम से बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों को याद कर लिए। पहला, आसमान में बारिश होगी, असम क्योंकि आसमान में मेघ है, मेघालय जोर जोर से बारिश होगी, मिजोरम हम लोग बाहर निकलेंगे तो पूरा भीग जाएंगे, त्रिपुरा इसलिए हमें बंगले में रहना है, पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने बांग्लादेश को समझ लिया कि बांग्लादेश से 5 राज्य अपनी बाउंड्री बनाते हैं, अपनी सीमा रेखा बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं तो अगला बाउंड्री बनाता है चीन। कौन? चीन। उससे पहले ये समझ लें कि जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री बनता है तो इस बाउंड्री लाइन को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। और ये रेड क्लिफ लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि रेड क्लिफ ने ही इस लाइन को बनवाया था। कब? 1947 में। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दोनों में रेड क्लिफ लाइन है, क्योंकि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान था, अब अलग हो गया तो बांग्लादेश बन गया। तो लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान का भी रेड क्लिफ लाइन। अब आगे हम लोग बात करते हैं भारत के उन राज्यों की जो चीन के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं, अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो चीन भारत के 5 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है।
यानी भारत के 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं चीन के साथ। वे राज्य कौन कौन है? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और पांचवा है सिक्किम। तो ये 5 राज्य भारत के, ये 5 राज्य चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, अपनी सीमा का साझा करते हैं। अब हम लोग इसके बारे में मैप के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ये 5 राज्य चीन के साथ किस तरह से अपनी सीमा बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैप के माध्यम से। तो मैप की बात करें तो ये भारत का उत्तरी मैप है, उत्तर वाले हिस्से की मैप है। तो इसमें जो चीन कहाँ है? तो ये आपका रहा चीन, ये चीन हो गया। और अब बात करते हैं भारत के 5 राज्यों की जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। पहला है उत्तराखंड, तो ये हमारा रहा उत्तराखंड। दूसरा है लद्दाख, ये ऊपर वाला हिस्सा रहा लद्दाख। तीसरा है हिमाचल प्रदेश, यानी उत्तराखंड और लद्दाख के बीच में रहा ये तीसरा हिमाचल प्रदेश। चौथा अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी हिस्सा अरुणाचल प्रदेश। और पांचवा रहा सिक्किम, तो ये जो उठा हुआ भाग दिख रहा भारत का, ये आपका रहा सिक्किम। तो ये 5 राज्य चीन के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो इसे हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रिक की, कि ट्रिक के माध्यम से हम इन 5 राज्यों को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चीन की। तो चीन को हम समझेंगे चीनी। क्या समझेंगे? चीनी। तो चीनी। अब यहाँ रहा अरुण, तो अरुण चीनी लेने गया। क्या किया? अरुण चीनी लेने गया। और चीनी लेने के लिए उसे क्या चाहिए? सिक्का चाहिए। चीनी लेने के लिए उसे क्या चाहिए? सिक्का चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 राज्यों को याद कर लिया। कौन कौन से? तो अरुण को चाहिए चीनी, तो चीनी अरुणाचल प्रदेश हो गया चीन के साथ। अब चीनी लेने के लिए अरुण को चाहिए सिक्का, तो सिक्किम हो गया चीन के साथ। तो यहाँ से हम लोगों ने 2 राज्यों को समझ लिया। अब आगे बात करते हैं ट्रिक हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो चाइना और भारत के बीच जो बॉर्डर बनता है, तो चाइना और भारत के बीच हमें हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला बात करते हैं उत्तराखंड और लद्दाख की। तो चाइना की बात करें तो हम जानते हैं कि चाइना कुछ ना कुछ खुरपाती करता है, कुछ ना कुछ भारत के लिए अड़चन डालता है। तो इसके उत्तर में भारत भी उसे लाद दे देता है। इसके उत्तर में क्या देता है? भारत लाद देता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि चाइना कुछ ना कुछ अड़चन डालता है भारत के लिए, तो भारत भी उत्तर के रूप में यानी उत्तराखंड लाद देता है लद्दाख। ये एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, माइंड करने वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 राज्यों को समझ लिया जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। पहला ट्रिक चीनी, चीन को हम चीनी लेते हैं। अरुण को चीनी चाहिए, चीन अरुणाचल प्रदेश। चीनी के लिए सिक्का चाहिए, सिक्किम चीन। उसके बाद आगे बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश। चीन हमेशा तंग करता है भारत को, अड़चन डालता है। उत्तर में यानी उत्तराखंड क्या देता है? लाद देता है भारत। किसको? चीन को, तो लद्दाख। तो इस तरीके से हम लोगों ने चीन के साथ साझा करने वाले भारत के 5 राज्यों को समझ लिया, मैप के माध्यम से भी और ट्रिक के माध्यम से भी। अब आगे बात करें तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, और यह 1914 में बनाई गई थी मैकमोहन नामक व्यक्ति के द्वारा। इसे भी हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं। अब आगे बात करते हैं अगले देश पाकिस्तान की। अगले पड़ोसी देश भारत के पाकिस्तान के, यह भी कम नहीं है, कुछ ना कुछ ये भी हरकत करता ही रहता है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा बनाते हैं, और वे राज्य हैं पहला पंजाब, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख, चौथा राजस्थान और 5वां गुजरात। अब ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब हम इन 5 राज्यों को भी मैप से समझेंगे कि कहाँ पे कौन से राज्य हैं और ये किस तरह से पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो ये रहा भारत का उत्तर पश्चिम का मैप। उत्तर पश्चिम के मैप से हम समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्य हैं। सबसे पहले बात करें, ये वाला इलाका आपका रहा पाकिस्तान। अब आगे बात करते हैं पंजाब की। पंजाब यहाँ पे कहाँ है? तो पंजाब आपका रहा ये वाला हिस्सा, ये वाला आपका पंजाब रहा। दूसरा है जम्मू कश्मीर, ये रहा आपका जम्मू कश्मीर। तीसरा है लद्दाख, ये रहा आपका लद्दाख। चौथा है राजस्थान, तो ये आपका रहा राजस्थान। और 5वां है गुजरात, तो ये आपका रहा गुजरात। तो ये 5 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी बाउंड्री बनाते हैं। तो इसे हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझ लिया। अब हम इसे ट्रिक के माध्यम से समझते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के नाम में ही हमें ट्रिक मिल जाता है। किस तरीके से? तो पाकिस्तान, पा से हो गया पंजाब, पंजाब साझा करता है। की से हम इसे का से लेंगे कश्मीर, कश्मीर, कश्मीर साझा करता है बाउंड्री। और लास्ट में है स्थान, इससे हम ले लेंगे राजस्थान। इससे हम कैसे पकड़ लेंगे? तो ये जो स्थान है, स्थान, इससे हम समझ लेंगे कि स्थान से रिलेटेड कोई भारत का राज्य स्थान, स्थान किसमें है? राजस्थान, तो ये राजस्थान। तो इस तरीके से हम लोग 3 तो समझ लिए, पंजाब, कश्मीर और राजस्थान। अब राजस्थान के नीचे ही जस्ट है गुजरात, तो इसे भी याद रख लेंगे गुजरात। और जो कश्मीर है, कश्मीर के जस्ट ऊपर में है लद्दाख, तो इसे भी आसानी से याद रख लेंगे, लद्दाख भी होगा। इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक से याद रख लिया। और एक सबसे बड़ी बात कि जो बांग्लादेश है वह सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ, कितने का? 4096 किलोमीटर का। यानी बांग्लादेश और भारत के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा है और यह सीमा रेखा 4096 किलोमीटर की। तो इसको भी हम याद रखेंगे, यहाँ से भी कई बार सवाल देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया कि भारत के 3 देश को समझ लिया, पहला बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान और चीन। इन तीनों को समझ लिया कि इनके साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं और वे राज्य कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश से भी 5, चीन से भी 5 और पाकिस्तान से भी 5। और एक बात याद रखनी है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उसे हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, और इसे 1947 में रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने बनाया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वह है रेड क्लिफ लाइन, और बांग्लादेश के साथ भी जो सीमा रेखा है वह भी है रेड क्लिफ लाइन। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्यों के बारे में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो नेपाल से भारत के 5 राज्य अपनी सीमा को साझा करते हैं, अपनी सीमा को शेयर करते हैं। और ये 5 राज्य हैं, पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल और 5वां सिक्किम। तो ये 5 राज्य भारत के ऐसे राज्य हैं जो नेपाल से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हम आगे इनके बारे में बात करते हैं, मैप के माध्यम से हम समझते हैं कि ये 5 राज्य किस तरीके से नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो बात करें तो ये जो मैप है ये भारत का उत्तर पूर्वी इलाका है, और इसमें हमें नेपाल कहाँ देखने को मिलता है? तो इसमें हमें नेपाल यहाँ देखने को मिलता है, ये रहा हमारा नेपाल। अब ये नेपाल भारत के इन 5 राज्यों से किस तरह से जुड़ा हुआ है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमारा पहला रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, ये हमारा रहा दूसरा उत्तराखंड, तीसरा बिहार, ये हमारा रहा तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल, और ये हमारा रहा पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। और नेक्स्ट है अगला 5वां सिक्किम, और ये जो छोटा वाला है ये आपका रहा 5वां नंबर सिक्किम। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझा मैप के माध्यम से कि ये 5 राज्य नेपाल से किस तरह से अपना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। अब हम इन्हें ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है? तो नेपाल को हम समझ लेंगे नापना, नापना, मापना, किसी भी चीज़ को मापना, उसको नापना से हम समझ लेंगे नापना। एक व्यक्ति है वह कहता है कि मेरे बंगले को नापो, मेरे बंगले को नापो, मेरे बंगले को पूरब पश्चिम नापो, पूरब पश्चिम यानी पश्चिम बंगाल, उत्तर दक्षिण नापो यानी उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर है तो उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ये दोनों उत्तर से रिलेटेड है इसलिए ये दोनों हो जाएंगे। तो पूरब पश्चिम से नापो, उत्तर दक्षिण से नापो, बंगले को बाहर से भी नापो, कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए। जो मेरे बंगले की ज़मीन है, जिसमें मेरा बंगला स्थित है जो ज़मीन में, वह कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए। उसे पूरब पश्चिम से भी नापो अच्छे से, उत्तर दक्षिण से भी नापो अच्छे से, और बाहर भी नापो। जो बंगले के बाहर जो मेरी ज़मीन है उसको भी नापो, कहीं भी मेरा ज़मीन कम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से नापो। तो इससे हम याद रख लेंगे नेपाल से संबंधित भारत के 5 राज्य क्या है। तो नेपाल मतलब नापना। तो एक व्यक्ति अपने बंगले को नपवाता है, मतलब पश्चिम बंगाल, बोलता है पूरा पश्चिम से नापो पश्चिम बंगाल, और उत्तर दक्षिण से नापो, उत्तर दक्षिण से नापो। तो उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और क्या बोला कि बंगले के बाहर भी नापो, बंगले के बाहर वाली ज़मीन को भी नापो, बाहर से हो जाएगा बिहार। और क्या बोला, कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से चारों तरफ से नाप लो भैया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और बाहर, कहीं से भी कम नहीं होना चाहिए। कम सिक्किम, कम सिक्किम, सिक्किम में कम जैसा वर्ड देखने को मिलता है
सिक्किम। तो इस तरीके से हम लोगों ने नेपाल को भी याद कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं म्यांमार के बारे में कि म्यांमार से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं, कौन कौन से राज्य अपना बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से। तो म्यांमार से भारत के 4 राज्य यानी 4 स्टेट्स अपना बॉर्डर शेयर करते हैं और ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश पहला, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर और चौथा मिजोरम। ये 4 राज्य भारत के म्यांमार से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, अपनी सीमा शेयर करते हैं। अब हम इन 4 राज्यों को समझते हैं मैप के माध्यम से कि किस तरह से म्यांमार से अपनी सीमा को शेयर करते हैं। अब बात करते हैं तो ये भारत का पूर्वी वाला मैप है, पूर्वी हिस्से वाला, और इसमें हमें म्यांमार इधर देखने को मिलता है, ये म्यांमार है। अब हम इसमें समझते हैं कि ये 4 राज्य कहाँ स्थित हैं और किस तरह से म्यांमार से संबंधित हैं। पहला बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश। दूसरा बात करते हैं नागालैंड की, ये हमारा हो गया नागालैंड दूसरा। तीसरा बात करते हैं मणिपुर की, नागालैंड से जस्ट नीचे हमें मणिपुर देखने को मिलता है। और चौथा बात करते हैं मिजोरम की, मणिपुर से जस्ट नीचे हमें मिजोरम देखने को मिलता है। तो ये 4 राज्य हमें समझ में आ गया मैप में कि ये 4 राज्य कहाँ हैं और म्यांमार से किस तरह से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये तो हम लोगों ने मैप के माध्यम से समझ लिया। अब हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि म्यांमार से ये 4 राज्य जुड़े हुए, इसे कैसे याद रखें। तो म्यांमार में है वर्ड मार, मार। तो अरुण क्या करता है, मारता है किसको, नाग को। अरुण नाग को मारता है क्योंकि नाग के पास मणि होता है, मणि वाला नाग होता है, तो उसको मारता है जोर जोर से, जोर जोर से। तो आप समझ सकते हैं कि अरुण नाग को जोर जोर से मारता है, क्यों, उसका मणि प्राप्त करने के लिए, नाग के मणि को प्राप्त करने के लिए जोर जोर से मारता है। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। तो इससे हम याद रख सकते हैं कि म्यांमार से 4 राज्य जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से, तो अरुण है अरुणाचल प्रदेश, अरुण नाग को मारता है नागालैंड, जोर जोर से मारता है मिजोरम, जोर जोर से मारता है म्यांमार। यानी अरुण अरुणाचल प्रदेश, नाग को नागालैंड, जोर जोर से मिजोरम, मारता है म्यांमार, क्यों, मणि पाने के लिए मणिपुर। तो इस तरीके से हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी और ट्रिक के माध्यम से भी म्यांमार को याद कर लिया। अब हम आगे बात करते हैं तो अगला जो है वह है भूटान, अगला देश है भूटान। अब आगे बात करते हैं कि भूटान से भारत के कौन कौन से राज्य अपना सीमा को साझा करते हैं। तो इनमें जो पहला है वह है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। यानी भूटान से भारत के 4 राज्य अपना सीमा साझा करते हैं और ये 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अब हम इन्हें मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरह से भूटान से अपने सीमा को साझा करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस मैप में भूटान कहाँ देखने को मिलता है, तो ये रहा हमारा भूटान। अब इस मैप में हमें भूटान यहाँ देखने को मिलता है। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश रहा पहला। दूसरी बात करें असम की, तो ये हमारा दूसरा असम रहा। तीसरा बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल रहा। आगे बात करें सिक्किम की, तो ये हमारा जो ये उठा हुआ पार्ट है भारत का, ये हमारा रहा सिक्किम। तो भारत के ये 4 राज्य देखने को मिलते हैं और ये भूटान जो ये वाला इलाका है इससे अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो मैप के माध्यम से भी हम समझ गए कि किस तरह से ये 4 राज्य भारत के भूटान से अपनी सीमा को साझा करते हैं। ये पहला जो है अरुणाचल प्रदेश, ये इधर से साझा कर रहा है, असम यहाँ से कर रहा है, बंगाल इधर से कर रहा है और सिक्किम इधर से कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया ये 4 राज्य जो भूटान से अपनी सीमा को साझा कर रहे हैं। अब हम इन्हें मैप से तो समझ लिए हैं, अब इन्हें ट्रिक से समझते हैं। तो भूटान, भूटान को हम समझ लेंगे बुट्टा। क्या समझ लेंगे, बुट्टा। भूटान से क्या समझ लेंगे, बुट्टा। तो अरुण है, अरुण क्या किया, अरुण बंगले से सिक्के लिया, बंगले से सिक्के लिया। अरुण बंगले से सिक्के लिया और वह सिक्के ले जाके मार्केट चला गया और वहाँ पे वह भुट्टा खाया। भुट्टा मतलब मक्का, मक्का को भुट्टा कहते हैं। तो भुट्टा खाया और असम की चाय पी। क्या, असम वाली चाय फेमस है, असम की चाय पी। तो अरुण जो था वह बंगले से क्या किया, सिक्का लिया और वहाँ से वह सिक्का लेके मार्केट गया। मार्केट में उसने भुट्टा खाया और असम की चाय पी। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि भूटान से ये भारत के 4 राज्य जुड़ते हैं, अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कैसे, अरुण है अरुणाचल प्रदेश, क्या किया, घर से मतलब बंगले से सिक्का लिया, बंगला पश्चिम बंगाल,
सिक्का सिक्किम, और कहाँ गया, मार्केट गया, और मार्केट जाके वह क्या करता है, तो भुट्टा खरीदता है, मतलब भूटान, और क्या करता है, असम की चाय खरीदता है, असम की चाय पीता है, तो असम। तो इस तरीके से हम लोगों ने भूटान को भी समझ लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं, अगला है आखिरी का जो 7वां देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान आखिरी देश वो है जो भारत से अपनी सीमा को साझा करता है, और अफगानिस्तान से भारत का सिर्फ एक ही राज्य अपनी सीमा को साझा करता है, और ये है लद्दाख। वर्तमान में लद्दाख है, पहले कौन सा था, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान के अंडर में जो कश्मीर था वो वाला एरिया। कैसे समझे इसको मैप से, तो अफगानिस्तान तो जो भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़े से हिस्सा में अफगानिस्तान का सीमा पड़ता है, जो ये कहाँ, लद्दाख वाला एरिया है, और पहले था ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब आगे बात करें तो अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत के साथ। कई बार यहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, कितने का, 106 किलोमीटर का, मात्र 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है भारत के साथ, और वो भी कहाँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी लद्दाख वाले हिस्से में। तो इस तरह से हमने ये समझा कि अफगानिस्तान ऐसा देश है जो भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, कितने का, 106 किलोमीटर का, सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला, और यह कहाँ पे करता है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वर्तमान में लद्दाख वाला हिस्सा है वहाँ पे ये साझा करता है 106 किलोमीटर का। और सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है वह बांग्लादेश से करता है 4096 किलोमीटर का। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के सीमावर्ती देश को समझ लिया, और भारत के उन राज्यों को भी देख लिया जो इन सीमावर्ती देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो यहाँ हमारी टॉपिक आज की कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ा मोटिवेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको मोटिवेट होने के लिए मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी ये है, एक समय की बात है, एक राजा था। राजा के पास एक विदेशी आता है और वह राजा के लिए एक उपहार लाता है, और उपहार के रूप में वह राजा को एक सुंदर पत्थर देता है, बहुत ही सुंदर था। वह पत्थर पाकर राजा बहुत ही खुश होता है, और इस काम के लिए वह अपने महामंत्री को बोलता है कि जाइए इस पत्थर को लीजिए और इस पत्थर से भगवान विष्णु की एक सुंदर मूर्ति बनवा के लाइए, इसे हम अपने राज्य के मंदिर में स्थापित करेंगे। महामंत्री आदेश पाता है राजा का, तो वह चला जाता है और वह उस राज्य के सबसे जो अच्छा मूर्तिकार होता है उसके पास जाता है। उसके बाद वह जाके महामंत्री मूर्तिकार को बोलता है कि देखो मूर्तिकार, राजा जी का आदेश है कि ये लो पत्थर, और इस पत्थर से एक सुंदर भगवान विष्णु की मूर्ति बना दो, और ये मूर्ति हम अपने राज्य के जो मंदिर है वहाँ पे विस्थापित करेंगे, और इस मूर्ति को बनाने के लिए तुम्हें 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। 50 सोने के सिक्के की बात सुनता है तो मूर्तिकार बहुत खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है महाराज, हम बना देंगे। महामंत्री ये बोल के वहाँ से चला जाता है। अब क्या करता है मूर्तिकार, वो पत्थर लेता है और वो अपना औजार वगैरह लाता है, हथौड़ी छेनी जो भी है वह सारा औजार को लाता है और उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास करता है ताकि मूर्ति बना सके। तो वह तोड़ना चाहता है, तो वह पत्थर को कई बार मारता है, बहुत बार मारता है, 100 बार वार करता है, लेकिन वह पत्थर टस से मस नहीं होता है, उस पत्थर में खरोच तक भी नहीं आती है। तो मूर्तिकार परेशान हो जाता है, ये पत्थर तो टूट ही नहीं रहा है, अब क्या करे भाई। तो वह फिर अगला वार करने के लिए फिर से अपना छेनी और हथौड़ी उठाता है और उसमें फिर से मारना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह उठाता है फिर वह मन ही मन सोचने लगता है कि जब मैंने इस पत्थर पे 100 बार वार किया और ये पत्थर टूटा नहीं, तो अब वार करके क्या फ़ायदा, अब तो नहीं टूटेगा ये पत्थर। तो वह क्या करता है, फिर महामंत्री के पास वह पत्थर लेके जाता है मूर्तिकार, और मूर्तिकार महामंत्री से कहता है कि महाराज, ये जो पत्थर है, ये पत्थर को मैंने कई बार मारा, बहुत बार, 100 बार मैंने इस पत्थर पे वार किए जोर जोर से हथौड़े से, लेकिन ये पत्थर टूटा क्या, एक खरोच भी नहीं आया इसमें। इस पत्थर से तो मूर्ति बनाना असंभव है, इससे मूर्ति नहीं बनेगा। और ये कहकर मूर्तिकार चला जाता है। अब महामंत्री टेंशन में आ जाता है, महामंत्री को चिंता हो जाती है कि राजा का आदेश है कि इस पत्थर से मूर्ति बनाना है भगवान विष्णु की, और जिसे इस राज्य के मंदिर में स्थापित भी करना है। तब क्या करता है महामंत्री, वह दूसरे मूर्तिकार के पास जाता है, जो बिल्कुल साधारण सिंपल मूर्तिकार। अब एक साधारण से मूर्तिकार के पास जाता है और वह बोलता है मूर्तिकार के पास जाके कि देखो मूर्तिकार,
राजा का आदेश है कि इस पत्थर से एक भगवान विष्णु की सुंदर मूर्ति बनानी है और इसे राज्य के मंदिर में स्थापित करना है। तो लो ये पत्थर और इससे तुम एक सुंदर सी भगवान विष्णु की मूर्ति बना दो। तो मूर्तिकार ले लेता है वो पत्थर और वह पत्थर लेकर महामंत्री के सामने ही मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को तोड़ने लगता है। वो अपना सामान वगैरह उठाता है, औजार, और वह जैसे ही उस पत्थर पे वार करता है मूर्ति बनाने के लिए तो वह पत्थर एक ही बार में टूट जाता है। और यह घटना महामंत्री के आंखों के सामने होता है और यह दृश्य देख के महामंत्री मन ही मन सोचता है कि जो पहला मूर्तिकार था, अगर उसने एक बार और प्रयास किया होता तो वह सफल हो जाता और 50 सोने के सिक्के का हकदार होता। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो पहला मूर्तिकार था वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। कभी कभी कई ऐसी समस्याएं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसके वजह से हम कोई काम छोड़ देते हैं या फिर किसी काम को हम लगातार करते हैं और उसमें बार बार असफलता मिलती है। तो असफल होने के कारण भी हम किसी काम को करना छोड़ देते हैं। मान लीजिए हमने किसी काम को 10 बार किया और 10 बार में असफलता की प्राप्ति हुई, तो हम लोग 11वां बार प्रयास करना छोड़ देते हैं कि जब 10 बार सफल नहीं हुए तो 11वें बार में क्या सफल हो जाएंगे। लेकिन क्या पता कि वो 11वां बार ही आपका आखिरी बार हो और उसी में सफलता मिल जाए और आप जो चीज़ पाना चाहते हो वो आपको मिल जाए। इसीलिए आपको तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक आप सफल ना हो जाओ। एक ही काम को बार बार कीजिए, जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक कीजिए, तब तक छोड़ना नहीं चाहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि हमें जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और काम को निरंतर प्रयास करते हुए करते रहना है। अगर पहला बार में सफलता नहीं मिला तो उससे और ज़्यादा मेहनत करना है, दूसरी बार में सफलता नहीं मिला तो उससे और ज़्यादा मेहनत करना है। तो इस तरह मेहनत करते करते एक समय ऐसा जरूर आएगा जिसमें आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कहानी हमें यही सिखाता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।